हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लीजी क्लैन के एल्डर शेंग ने मरने से पहले अपने क्लैन लीडर को सिग्नल भेज दिया था, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू और उसके सभी डिसेबल्स वहीं पे लीजी क्लैन के लीडर के आने का वेट करने लगे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लियू जियन अपनी लियू यू क्लैन के लोगों की मदद से लीजी क्लैन के ट्रायल्स को टियानलिन सेक्ट में भिजवा रहा था। और तभी रिन ज़ू लियू जियन के पास आते हुए उससे कहती है, लीजी क्लैन ने तो थंडर सोल पैलेस के अंदर काफी कुछ छुपा रखा था, और इतने सारे ट्रायल्स के बीच में मुझे लगता है अपर रियलम में जाने वाले स्टार मैप को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, जिसमें हमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और अभी रिन ज़ू ये सब कह ही रही थी कि तभी एंसेस्टर ज़ू उन सबको बताते हैं कि 10,000 साल पहले इन लोगों ने हमारे टियानलिन सेट के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग पूरी तरह से टियानलिन सेट के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए थे। पर इस सब में इन लोगों ने टियानलिन सेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिसपे लियू जियन भी मुड़ते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है कि हजारों साल पहले जब मुझे अपर रियलम से इस मोटर रियलम में भेजा गया था, तब मैंने लीजी क्लैन के लीडर ली वैन को टियानलिन सेट के ऊपर अटैक करते हुए देखा था। और ली वैन के उस अटैक में सीनियर सिस्टर रिन ज़ू बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। और सीनियर सिस्टर रिन ज़ू की उस वक्त की हालत देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे अब वो दोबारा कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी। और जब मैंने सीनियर सिस्टर को पहले की तरह बिल्कुल ठीक देखा था, तब मैं खुद भी बुरी तरह से शॉक हो गया था। लियू जियन की ये बात सुनकर वो बर्निंग क्रो लियू जियन के पास आते हुए उसे कहता है कि मुझे लगता है लीजी क्लैन के उस लीडर ली वैंग को लोगों को बुली करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन वो सिर्फ कमजोर लोगों को ही बुली करता है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी अपने से ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ पंगा नहीं लिया। इसका मतलब है वो खुद से ज्यादा पावरफुल लोगों से डरता है। और क्योंकि 10,000 साल पहले उसने टियानलिन सेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, तो इसलिए उसके बाद वो कहीं छुप गया होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि टियानलिन सेट के ऊपर अटैक करने के बाद वो जिंदा नहीं बचने वाला। और अभी बर्निंग क्रो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे अपर रियलम वाला पोर्टल ओपन होता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू कहता है लो वो आ गया, आज उसे अपने सारे हिसाब किताब क्लियर कर लेना। वहीं उस पोर्टल की दूसरी तरफ हम लीजी क्लैन के लोगों को देखते हैं, जहाँ लीजी क्लैन का मास्टर अपने लोगों के साथ उसी पोर्टल की तरफ बढ़ रहा था। और उस पोर्टल की तरफ जाते हुए लीजी क्लैन के दो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि फाइनली रोड टू दी हेवन का रास्ता दोबारा ओपन हो गया है, अब हम लोग दोबारा थंडर टेरिटरी में जा सकते हैं। और एल्डर शेंग के इमरजेंसी सिग्नल को देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जरूर उन्होंने वहाँ पे हमें थंडर ट्री के बारे में कोई न्यूज देने के लिए बुलाया होगा, जिसमें दूसरा कल्टीवेटर उससे कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लॉर्ड शेंग तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले उन्होंने हमें पहले वाले थंडर ट्री के बारे में बताया था, इसीलिए तो एल्डर शेंग के सिर्फ एक सिग्नल की वजह से ही सेक्टर मास्टर खुद वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर एल्डर शेंग ने उन्हें वहाँ पे बुलाया है तो कोई बहुत जरूरी बात ही होगी। जिसपे दूसरा कल्टीवेटर कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एल्डर शेंग ने मोटर रियलम में रहकर भी हमारे लीजी क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है। और इस बात तो मुझे पक्का यकीन है कि सेक्ट मास्टर धर्मा एल्डर की पोजीशन एल्डर शेंग को दे देंगे। जो सुनकर धर्मा एल्डर गुस्से से उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। और इन बातों के दौरान ही वो लोग उस पोर्टल के पास पहुंच गए थे, जहां पहुंचकर वो एल्डर सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर हम मोटर रियलम में जाने वाले पोर्टल के पास पहुंच गए हैं। अपने एल्डर की ये बात सुनकर सेक्ट लीडर ने भी अपनी आंखें खोल ली थी, जो देखकर सेक्ट लीडर के सभी लोग उसके सामने अपना साथ झुकाते हुए उसे ग्रीट करते हैं। और जैसे ही सेक्ट लीडर खड़ा होता है तो वही दोनों कल्टीवेटर्स सेक्ट लीडर को कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं, तो सेक्ट लीडर ने अचानक उन दोनों के ऊपर थंडर लाइटिंग से अटैक करके उन दोनों को वहीं पे खत्म कर दिया था। इसके बाद सेक्ट लीडर कोल्ड टोन में कहता है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे थे। और ये कहकर सेक्ट लीडर अपने लोगों के साथ उसी पोर्टल के अंदर चला गया था। और देखते ही देखते वो सभी लोग उस पोर्टल से होते हुए मोटर रियलम के थंडर सोल पैलेस में आ गए थे, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को अपने लीजी क्लैन का कोई एक पर्सन भी नहीं दिखता, जो देखकर धर्मा एल्डर गुस्से से कहता है कहाँ हो तुम सभी लोग। और ये कहकर वो एल्डर शेंग को बुलाते हुए कहते हैं शेंग कहाँ हो तुम, क्या तुम सेक्ट लीडर का वेलकम करने के लिए सामने नहीं आने वाले। और अभी वो एल्डर ये सब कह ही रहा था कि तभी लियू जियन वहाँ आते हुए उससे कहता है बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन अब तुम लोग अपने उस एल्डर शेंग को कभी भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो तो कब का मर चुका है, अब तो उसकी बॉडी भी राख में मिल गई होगी। और जैसे ही उस एल्डर की नजर लियू जियन के ऊपर पड़ती है तो वो चौंकते हुए कहता है लियू जियन तुम अभी तक जिंदा हो, जिसपे लियू जियन उसे कुछ भी नहीं कहता। वहीं क्लैन लीडर लियू जियन को देखकर स्माइल करते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बस चोरी करने में ही माहिर हो, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम चोरी के साथ साथ इतनी अच्छी सुरंगें भी खोद सकते हो। यहाँ पे लीजी क्लैन के लीडर को ऐसा लग रहा था जैसे रोड टू दी हेवन के रास्ते को लियू जियन ने ओपन किया है। और ये कहकर वो लियू जियन से पूछता है कि तुमने वापस से उस रास्ते को कैसे ओपन किया, जिसपे लियू जियन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और उसने अपने ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर क्लैन लीडर को भी एक झटका लगता है। और वो शौक होते हुए कहता है ये तो ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री है। और वो काफी तेजी से थोड़ा आगे जाते हुए लियू जियन से पूछता है कि तुम्हें ये हाई ग्रेड का थंडर ट्री कहाँ से मिला, पर तुम्हें ये जहाँ से भी मिला है इसे अब चुपचाप मेरे हवाले कर दो। पर लियू जियन क्लैन लीडर की इस बात पे भी उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर वो क्लैन लीडर बहुत ही अच्छे से लियू जियन से बात करते हुए कहता है लियू जियन अगर तुमने मुझे ये थंडर ट्री दे दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लियू यू क्लैन के लोगों को आजाद कर दूंगा। क्लैन लीडर की ये बात सुनकर बर्निंग क्रो कहता है ये कभी नहीं सुधरेगा। वहीं दूसरी तरफ लियू जियन अभी भी क्लैन लीडर को कोई भी जवाब नहीं देता, और उसने चुपचाप अचानक की ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री को क्रश कर दिया था, जिसके बाद लियू जियन उसकी पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। ये देखकर क्लैन लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो लियू जियन को गाली देकर गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री की सारी पावर लियू जियन की बॉडी के अंदर चली गई थी। और तब जैसे ही क्लैन
क्लैन लीडर लियू जियान के ऊपर अटैक करता है तो लियू जियान ने अपने सिर्फ एक हाथ से ही उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और उसी के साथ उसने अपने सिर्फ और ऊपर से ही क्लैन लीडर को पीछे की तरफ फेंक दिया था। पर इस सब में क्लैन लीडर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वो शौक होते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, इसने अपने सिर्फ एक ही अटैक में मेरी हालत खराब कर दी। और ये कहकर वो थोड़ा शौक होते हुए लियू जियान से कहता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गए। जिस पे लियू जियान उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम मेरे सामने कमजोर पड़ रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने 10,000 साल पहले मुझसे क्या कहा था। तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक वीकलिंग हूँ जिसे तुम जब चाहो एक चिंटी की तरह मसल सकते हो। लियू जियान की इस बात के दौरान क्लैन लीडर ने दोबारा लियू जियान के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन लियू जियान ने उसके अटैक को अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोककर उसे नीचे जमीन पे पटक दिया था। और उसी के साथ लियू जियान उसके ऊपर अपना पाँव रखते हुए उससे कहता है अब बताओ कौन है वीकलिंग। वहीं अपने क्लैन लीडर की ऐसी हालत देखकर उसके लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर क्लैन लीडर लियू जियान से कहता है लियू जियान तुम अपनी मिली हुई इन नई पावर्स को लेकर इतना ज्यादा इतराओ मत, कहीं ऐसा न हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। वहीं दूसरी तरफ क्लैन लीडर के लोग लियू जियान के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही अचानक ही रिनजुई ने उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर दिया था, जो देखकर रिनजुई क्लैन लीडर का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे लोग इतने ज्यादा कमजोर निकलेंगे कि वो लोग सिर्फ मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाएंगे। रिनजुई की ये बात सुनकर क्लैन लीडर गुस्से से उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पे रिनजुई उससे कहती है सॉरी मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैं टियानसेट की डिसेबल हूँ। टियानसेट का नाम सुनकर क्लैन लीडर को 440 फुट का झटका लगता है और वो शौक होते हुए लियू जियान से कहता है ओके ओके अब मैं समझ गया, तो तुमने टियानसेट से मदद मांगी है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी अपना ड्रामा बंद करके तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूँ। और ये कहकर उसने नीचे लेटे लेटे ही अपनी थंडर ट्री पावर को रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन लियू जियान और रिनजुई को उससे दूर हटना पड़ा था। वहीं वो क्लैन लीडर गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करते हुए लियू जियान से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा लोगे। और ये कहकर वो वहाँ से भागते हुए लियू जियान से कहता है लियू जियान तुम बस मेरा वेट करना, जब मैं दोबारा वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे टियानसेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहते हुए वो भागकर उसी अपर रियलम वाले पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा था, जो देखकर एंसेस्टर जो कोल्ड टून में उससे कहता है क्या तुम्हें मैंने यहाँ से जाने की इजाजत दी, मेरी इजाजत के बगैर तुमने यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे लिया। और एंसेस्टर जू कैसा कहते ही उस पोर्टल के सामने एक गोल्डन शील्ड लग गई थी, जो देखकर तो क्लैन लीडर के होश ही उड़ गए थे। और अभी वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसी शील्ड से क्लैन लीडर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो क्लैन लीडर ना चाहते हुए भी वहाँ से नीचे गिरने लगा था। और वहाँ से नीचे गिरते हुए उसकी नजर बर्निंग करो और एंसेस्टर जू के ऊपर पड़ती है। वहीं अब उसने भी किसी तरह से खुद को नीचे गिरने से बचा लिया था और वो एंसेस्टर जू की तरफ देखकर शौक होते हुए कहता है ओ तो ये सब तुम कर रहे हो, लेकिन असल में तो वो सब बर्निंग करो से कह रहा था, क्योंकि बर्निंग करो भी एक डीमन लॉर्ड था, इसलिए वो बर्निंग करो की तरफ देखते हुए कहता है तुम डिवाइन करो कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लीजी क्लैन के खिलाफ साजिश करने की। ये सुनकर बर्निंग करो को भी एक झटका लगता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये पर्सन क्या कह रहा है। और तभी वो क्लैन लीडर दोबारा बर्निंग करो से कहता है तुम अपर रियलम में हमें नहीं हरा पाए थे, तो इसलिए तुमने मुझे इस मोटर रियलम में बुलाने की साजिश की और तुमने जबरदस्ती मेरे एल्डर से मुझे सिग्नल भिजवाया होगा ताकि मैं बिना कुछ सोचे समझे इस मोटर रियलम में आ जाऊं। मैंने ठीक कहा ना। अब ये सुनकर तो बर्निंग करो के साथ साथ लियू जियान और रिनजुई भी दोनों शौक हो गए थे और वो तीनों अपने मन ही मन में कह रहे थे कि क्या ये पर्सन पागल हो गया है जो खुद से ही ऐसी अजीब सी कहानी बनाए जा रहा है। और तभी वो बर्निंग करो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का पर्सन है, क्या इसके पास दिमाग है भी या नहीं। और अभी बर्निंग करो ये सब कह ही रहा था कि तभी रिनजुई ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से उस क्लैन लीडर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे वो किसी तरह से बच गया था। लेकिन रिनजुई यहाँ पे कहाँ रुकने वाली थी, वो एक के बाद एक बहुत ही अग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक करने लगी थी, जिससे अब वो क्लैन लीडर बहुत ही मुश्किल से बच रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर लियू जियान ने भी अचानक ही उसके ऊपर अपनी थंडर लाइटिंग से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से क्लैन लीडर को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। ये देखकर अब उसने भी गुस्से से अपनी सोल को बंद करते हुए अपनी फुल एनर्जी रिलीज कर दी थी, जिसकी वजह से अब देखते ही देखते उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर एंसेस्टर जू स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली वो अपीयर हो ही गई। वहीं दूसरी तरफ अब उस थंडर ट्री ने क्लैन लीडर की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से अब उसे और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और ये सब देखकर लियू जियान स्माइल करते हुए कहता है ये तो ली लिंग है, जो कि थंडर ट्री से पैदा होने वाली एक थंडर स्पिरिट है, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों में अपीयर होती है जिनका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो होता है। और लो कल्टीवेशन लेवल होने के बावजूद भी उन्होंने थंडर ट्री की पावर को ऑब्जर्व किया होता है। और अभी लियू जियान ये सब कह ही रहा था कि अचानक ही क्लैन लीडर की बॉडी से एक आवाज आती है, जो गुस्से से कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक गॉड के साथ पंगा लेने की। जिस पे बर्निंग करो उसके मजे लेते हुए कहता है गॉड कौन है गॉड, यहाँ पे तो मुझे कोई भी गॉड नजर नहीं आ रहा। जिस पे वो स्पिरिट थंडर जो कि खुद को एक गॉड बता रही थी, मैं यहाँ इसकी बॉडी के अंदर हूँ और मैं इसकी बॉडी के अंदर रेस्ट कर रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब करके मेरी रेस्ट को खराब किया है, इसलिए अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। और ये कहकर वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक से उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर पाती उससे पहले ही एंसेस्टर जू ने अपने सिर्फ एक हाथ के इशारे से ही उस थंडर स्पिरिट के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे ढेर कर दिया था। और उस थंडर स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के बाद जू यंग कोल्ड टून में कहता है कि अगर तुम गॉड हो तो मैं हेल गॉड हूँ, जो कि गॉड के गुड्स को भी सजा देता है। वहीं दूसरी तरफ जू यंग के सिर्फ एक अटैक में ही उस थंडर स्पिरिट की हालत खराब हो गई थी और वो वहाँ से नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी दोबारा जू यंग ने अपनी एक आंख के इशारे से वहाँ पे एक जेंट
स्पिरिचुअल हैंड बनाते हुए उस थंडर स्पिरिट को उसमें जकड़ लिया था, जिसपे वो थंडर स्पिरिट डर के मारे चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारे पास ये डिवाइन पावर्स कहां से आई, और तुम्हारे जैसे एक मोटल कल्टीवेटर ने इन डिवाइन पावर्स को रिफाइन कैसे किया। जिसपे एंसेस्टर ज़ू उससे कहते हैं, ओ तो तुम डिवाइन पावर्स के बारे में काफी कुछ जानती हो, अब तो मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू लियू जियान से कहता है, लियू जियान आगे बढ़कर इसकी पावर्स को रिफाइन करो। जिसपे लियू जियान कुछ समझ पाते उससे पहले ही एंसेस्टर ज़ू ने अपने एक हाथ के इशारे से लियू जियान को भी उस थंडर स्पिरिट के पास भेज दिया था, और उसी के साथ एंसेस्टर ज़ू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस क्लैन लीडर की बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वो थंडर स्पिरिट भी आजाद हो गई थी। और जैसे ही लियू जियान उसके पास पहुंचता है तो एंसेस्टर ज़ू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस थंडर स्पिरिट को लियू जियान की बॉडी के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से अब लियू जियान की बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकलने लगा था। और उस थंडर स्पिरिट की वजह से अब लियू जियान के पास दो थंडर ट्रीज की पावर आ गई थी, लेकिन उस थंडर स्पिरिट की पावर की वजह से लियू जियान को भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू उससे कहते हैं कि इस थंडर स्पिरिट की पावर को अपने ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री की पावर के साथ मर्ज करके उसे रिफाइन करो, और उसी के साथ उस थंडर स्पिरिट की सारी मेमोरीज को भी पढ़ लेना। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर लियू जियान भी एंसेस्टर ज़ू की कही हुई बात पे अमल करके वहीं बैठकर उस थंडर स्पिरिट की पावर को रिफाइन करने लगा था। और क्योंकि लियू जियान के पास पहले से ही ब्लैक क्रिस्टल थंडर ट्री था, तो उसे इस थंडर स्पिरिट की पावर को रिफाइन करते हुए ज्यादा देर नहीं लगी थी, और देखते ही देखते कुछ ही पल में लियू जियान ने पूरी तरह से उस थंडर ट्री की पावर को रिफाइन कर लिया था। और इसी के साथ अब वो थंडर स्पिरिट जो खुद को एक सो कॉल्ड गॉड बता रही थी, अब वो पूरी तरह से लियू जियान की स्पिरिट बन चुकी थी। जिसके बाद लियू जियान दोबारा नीचे आते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, एंसेस्टर आप बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, ये ली लिंग यानी थंडर स्पिरिट अपर रियलम से बिलोंग नहीं करती, ये सेम बिल्कुल उसी तरह जाइंट मोस्टर की लाइनेज की है जिसे आपने उसे सी वाली केव के अंदर मारा था, और मैंने उस थंडर स्पिरिट की मेमोरी के अंदर इस तरह के 8 लोग और देखे हैं। लियू जियान की ये बात सुनकर इंजुई भी आगे आते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहती है, मास्टर क्या आपके मास्टर इसकी मदद से आपको दोबारा कोई हिंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि इस थंडर स्पिरिट की तरह बाकी के 8 लोग भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और अगर हम उन 8 को ढूंढ लें तो हमें उन लोगों से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस पे एंसेस्टर ज़ू भी खड़ा होते हुए कहता है कि मेरे मास्टर को हमेशा से इस तरह की गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये कहकर लियू जियान कहता है कि अब मुझे लगता है कि हमारा भी अपर रियलम में जाने का वक्त आ गया है। वहीं एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर बन्नी क्रू एक्साइटेड होते हुए कहता है, फाइनली अब मैं दोबारा अपर रियलम में जा पाऊंगा। वहीं एंसेस्टर ज़ू ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में एंसेस्टर ज़ू अपने डिसेबल्स को लेकर अपर रियलम में जाने वाला है, जिसकी वजह से अब ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।